नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो? अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप सभी विद्वान साथियों का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों अपन राष्ट्रीय आय पढ़ रहे थे और राष्ट्रीय आय में अभी तक अपने ये पढ़ा कि राष्ट्रीय आय में जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस कैसे ज्ञात किया जाता है। अपने यहाँ तक अब तक पढ़ लिया। अब अपना आज का मुख्य बिंदु रहने वाला है नेशनल इनकम, एनआई किसे कहते हैं, एनआई की परिभाषा क्या है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे पर्सनल इनकम क्या होती है, पीआई क्या होती है। उसके बाद में अपन जानेंगे कि डीआई डिस्पोजल इनकम, खर्च करने योग्य आय क्या होती है दोस्तों। तो अपन बिना अपना समय व्यतीत किए अब अपन अपने नोट्स की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। आप अपने हाथ में कॉपी और पेन ले ले, नोटबुक ले ले और नोट्स को लिखते जाए। तो दोस्तों आज अपन पढ़ रहे हैं अपना एनआई, कहने का मतलब नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। जैसे दोस्तों आप लोगों से राष्ट्रीय आय तो पढ़ ही रहे, बिल्कुल राष्ट्रीय आय अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अपने इतिहास जाना था। उसकी चार अवधारणाएं जानी थी कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। कैसे एनएनपी ज्ञात किया जाता है, कैसे जीएनपी ज्ञात किया जाता है, कैसे जीडीपी ज्ञात किया जाता है। कि जीडीपी क्या होता है कि अपन एक वित्त वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जो भी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित की जाती है उसे अपन जीडीपी कहते हैं। और जब विदेशी लोग या जो अपने लोग विदेश से कमा के लाते हैं और विदेशी लोग यहाँ से कमा के ले जाते हैं उसमें से अपन लेस करते हैं। कहने का मतलब जीडीपी में जब एनएफआई जोड़ देते हैं तो जीएनपी प्राप्त होती है। ये चीज़ अपन क्या कर रहे थे, याद कर रहे थे। अब अपन प्रॉपर जो राष्ट्रीय आय है उसमें है और अपन देखेंगे कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय क्या होती है, परिभाषा के रूप में क्या होती है, एग्जाम में आ जाए तो उसको अपन को कैसे हल करना है। तो दोस्तों बने रहे, तो आप नोटबुक में नोट करते रहे कि राष्ट्रीय आय हो जाएगी एक वित्त वर्ष में देश के लोगों या साधनों द्वारा या साधनों द्वारा जैसे साधनों द्वारा लगान, ब्याज, मजदूरी, वेतन और लाभ से जो आय अर्जित की जाती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्राप्त आय नहीं, अर्जित आय। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक वित्त वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर। एक वित्त वर्ष क्या होता है, जैसे भारत के संदर्भ में अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च को चलने वाला वित्तीय वर्ष जिसमें देश के लोगों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है या देश के साधनों के द्वारा या साधनों द्वारा, साधन कौन कौन से आपको बताया था। भूमि पर क्या मिलेगा, लगान। पूंजी पर क्या मिलेगा, ब्याज। श्रम पर क्या मिलेगी, मजदूरी। प्रबंध को क्या मिलेगा, वेतन। और उद्यमी को क्या मिलेगा, लाभ। इन सभी से जो भी
आय अर्जित की जाती है उसे अपन राष्ट्रीय आय कहते हैं। जो आय आपने अर्जित कर ली है, चाहे वो आप प्राप्त आय नहीं, अर्जित आय। तो प्रश्न आ सकता है, मैंने एमसीक्यू में भी कराया था, इससे पहले भी कराया कि राष्ट्रीय आय होती है तो राष्ट्रीय आय कौन सी होती है, अर्जित होती है, प्राप्त नहीं। अपने कमा लिया और अपने को प्राप्त नहीं हुआ, मान लो कि 1 महीने बाद प्राप्त हो जाए, 2 महीने बाद में प्राप्त हो जाए, तो राष्ट्रीय आय को कौन सी है, अर्जित, जो आपने कमा लिया लेकिन आपको प्राप्त नहीं हुआ, वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं, अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लगान, ब्याज, मजदूरी, वेतन और लाभ का योग ही राष्ट्रीय आय है। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय आय अपन वापस क्या लिख सकते हैं, राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में लगान, ब्याज, मजदूरी, वेतन और लाभ का जो योग होता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। सूत्र के रूप में अपन लिखेंगे NI, नेशनल इनकम, बराबर है लगान प्लस ब्याज प्लस मजदूरी प्लस वेतन प्लस लाभ। ये अपनी क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, नोट डाउन करते चले। नेक्स्ट अपन ये लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम ही NNP फैक्टर कॉस्ट, क्या बोलेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में नहीं लिखा रहा हूं मैं अभी तक आपको, हिंदी में आप लिख सकते हो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय NI ही NNP फैक्टर को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में जानी जाती है। उतार लो दोस्तों, कल भी बताया था मैंने NNP फैक्टर कॉस्ट, NNP फैक्टर कॉस्ट, ये आपकी क्या है, राष्ट्रीय आय। कई बार किसने पूछ भी लिया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाए क्वेश्चन आपसे कि NI है, ऑप्शन ए GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ऑप्शन बी NNP एट मार्केट प्राइस, ऑप्शन सी NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ऑप्शन डी NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय कौन सी है अपनी, NNP फैक्टर कॉस्ट पर ही अपनी क्या है, राष्ट्रीय आय है। नोट डाउन कर लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। उतार लो। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से उतार लो। श्रृंखलाएं आपको मैंने कल भी कहा था, श्रृंखलाएं याद रहे आपको, GDP, NDP, GNP, NNP, श्रृंखलाओं को, ये सीरीज आपको याद रहना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों ये अपने राष्ट्रीय आय के बारे में था, ये NI के बारे में जो भी क्वेश्चन आता है ये अपनी राष्ट्रीय आय होती है। अब अपन इसके बाद में पढ़ेंगे PI, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों।
तो दोस्तों अपने नेशनल इनकम के बारे में तो अपने जान लिया। अब अपन पढ़ेंगे पीआई, पर्सनल इनकम। अब इस बार अपन पढ़ेंगे व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पर्सनल इनकम। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पीआई। इस बार अपन पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय क्या होती है? देखो, व्यक्तिगत आय क्या होती है? जो व्यक्ति के पॉकेट में आ जाती है ना, वो क्या हो जाती है? उसकी व्यक्तिगत आय हो जाती है। जो एनआई होती है ना, नेशनल इनकम, सारी की सारी व्यक्तिगत आय नहीं होती है। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो, मैंने क्या कहा था कि राष्ट्रीय आय में अपने ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण आय को शामिल नहीं करते। जैसे कि पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, वृद्धावस्था पेंशन है, ये क्या अपने को किसी उत्पादन नहीं हुआ, अपने अकाउंट में बिना उत्पादन किए हुए अपनी आई है। तो मैंने उसी समय आपको बता दिया था कि ये अपनी पीआई में शामिल होगी, अपने पॉकेट में आया है ये, लेकिन एनआई में शामिल नहीं होगी। तो देखो दोस्तों, अपन कैसे करते हैं, पर्सनल इनकम अपन कैसे निकालते हैं। तो अपन पहले बात तो सबसे पहले लिखेंगे कि सारी एन आई, सारी एन आई, सारी एन आई, या आप लिख लो पूरी की पूरी एन आई व्यक्तिगत आय नहीं होती है। पूरी की पूरी राष्ट्रीय आय व्यक्तिगत आय नहीं होती है। कुछ इसमें अपन को हस्तांतरण, जो पेमेंट वगैरह है, ट्रांसफर पेमेंट वगैरह है, पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, इसमें जोड़ देते हैं। और कुछ अपने होता है जैसे कि निगम कर। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ अपन क्या लिख रहे थे? सारी एनआई व्यक्तिगत आय नहीं होती। पर्सनल इनकम पीआई वास्तव में देश के लोगों के पास, देश के लोगों के पास जेब में प्राप्त हुई राशि आती है। पर्सनल इनकम क्या होता है? वास्तव में जो देश के लोगों के पास जेब में जो राशि प्राप्त होती है ना, वो आती है। देश के लोगों के पास जेब में जो वास्तव में जो राशि प्राप्त होती है वो आती है। यदि आप ये वास्तव में यहाँ लगाओ तो थोड़ा सही रहेगा। जेब में वास्तव में, हिंदी में थोड़ा क्या मैं कमजोरी हूँ दोस्तों, तो फिर भी देख लो ना। पीआई देश के लोगों के पास जेब में वास्तव रूप में जो राशि प्राप्त हुई है, वास्तव में प्राप्त हुई राशि ही आती है। तो जो पॉकेट में आ गई वास्तव रूप से, वो ही मेरी पीआई है। तो अपन पीआई को अपन सूत्र के रूप में लिखेंगे और फिर मैं आपको थोड़ा और कंसेप्ट से समझा देता हूँ दोस्तों। मेरे को निकालनी है पीआई। पीआई क्या होती है? पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय क्या होती है? व्यक्तिगत आय, यदि आपके पास नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, यदि आप राष्ट्रीय आय में यदि आप सार्वजनिक ऋणों से प्राप्त आय को जोड़ दे, आप यदि इसमें पेंशन जोड़ दे, आप इसमें कोई भी हस्तांतरण भुगतान जोड़ दे, या वृद्धावस्था पेंशन जोड़ दे, कुछ भी अपन जोड़ दे,
तो देखो राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक ऋणों पर प्राप्त आय, पेंशन, हस्तांतरण, भुगतान जोड़ दे। अब आपको सर इसमें जोड़ा क्यों आपने, देखो नेशनल इनकम थी, नेशनल इनकम में अपने क्या क्या था, मैंने कहा आपको 6 या 7 पॉइंट बताए थे कि राष्ट्रीय आय में वे वस्तु और जो सेवाएं नहीं शामिल करते हैं, उसका अलग से वीडियो बनाया था पार्ट नंबर 4 में। तो वे जो वस्तु और शामिल नहीं करते, तो सार्वजनिक ऋणों पर प्राप्त आय, सार्वजनिक ऋणों पर प्राप्त आय को अपन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते क्योंकि किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हुआ। लेकिन सार्वजनिक ऋणों पर प्राप्त आय है, ब्याज है, लोगों के पॉकेट में तो आ ही रहा है ना। तो अब वो पीआई ज्ञात कर रहा हूँ मैं, पर्सनल इनकम अब ज्ञात कर रहा हूँ। तो जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है मेरी, वो तो है ही उस व्यक्ति की जो उसके खाते में आ रही है या जो उसके कंट्रीब्यूशन में आएगा, उसमें से यदि मैं सार्वजनिक ऋणों पर प्राप्त आय जो अब उसको जेब में आ रही है वो जोड़ दूँ, पेंशन ले रहा है, ले रहा, हस्तांतरण भुगतान ले रहा है, बेरोजगारी भत्ता ले रहा है, जो अब उसके पॉकेट में आ रही है वो राशि नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती लेकिन पर्सनल इनकम में जुड़ती है, इसलिए मैंने जोड़ दिया। कुछ इसमें लेस भी होती है, जैसे कि निगम कर, अवितरित लाभांश, निगम कर, अवितरित लाभांश, सार्वजनिक या सुरक्षा अंशदान लिख लो, पीएफ नहीं होता क्या, सुरक्षा अंशदान, सामाजिक अंशदान, कुछ ही मान लो अंशदान, पीएफ वगैरह नहीं होता क्या। मेरे को सैलरी मिल रही है, मेरा पीएफ है, मेरे अकाउंट में जा रहा है, मेरे को थोड़ा मिल रहा है, मेरी पॉकेट में आज थोड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो उसको मैं मेरी राष्ट्रीय आय में से क्या घटा दूंगा। अवितरित लाभांश, जो कंपनियां होती है उनको लाभांश बांटने हैं अपने शेयर होल्डर्स को, वितरित लाभांश वितरित कर दिए, अवितरित लाभांश मतलब कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो लाभ बांटे ही नहीं गए, कंपनी के पास है, अपने को मिले क्या, मेरे मान लो मैंने शेयर ले रखे, मेरा लाभ में हिस्सा है, मेरे को लाभ दिया ही नहीं गया, अवितरित लाभांश, लाभ का जो अंश था उन्होंने रख लिया, उन्होंने कहा कि बाद में देंगे, तो मेरे पॉकेट में आया ही नहीं, तो मैं राष्ट्रीय आय में तो जो मेरे पास है, जो मैंने कमा ली, अर्जित आय बताया था ना, मैंने कमा ली लेकिन मेरे को मिला ही नहीं, तो अवितरित लाभांश को मैं क्या कर दूंगा, आज इसको मैं घटा दूंगा क्योंकि मेरे पॉकेट में नहीं है, इसलिए मैं अवितरित लाभांश को घटाता हूँ, इसलिए मैं सार्वजनिक सुरक्षा अंशदान को घटाता हूँ। निगम कर, जो कंपनी ने निगम कर टैक्स के रूप में चुका दिया, उसका आय नहीं हुई, टैक्स के रूप में चुका दिया, तो उसकी पर्सनल इनकम कहाँ से होगी। तो इस प्रकार यदि पीआई को सूत्र के रूप में लिखेंगे तो एनआई प्लस सार्वजनिक ऋणों पर प्राप्त आय प्लस पेंशन प्लस हस्तांतरण भुगतान में से निगम कर, अवितरित लाभांश और सुरक्षा अंशदान घटा दिया जाता है, तो व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम कहलाती है। क्योंकि मैंने फिर बता देता हूँ, सारी की सारी संपूर्ण राष्ट्रीय आय व्यक्तिगत आय नहीं होती है, क्योंकि निगम कर होते हैं, अवितरित लाभांश है, सुरक्षा अंशदान है, आदि को अपन को घटाना होता है, इसलिए ये अपन को करना है। तो आपको दोस्तों यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे अपन पढ़ते हैं, पीआई के बाद में अपन पढ़ेंगे डीआई, डिस्पोजल इनकम। इसको उतार लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों।